तो मोनोटोनिसिटी पार्ट 2 में और आगे बढ़ने से पहले ज़रा हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लें और ये देख लें कि किस तरीके के क्वेश्चन रियली में हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एच एक्स फंक्शन है इक्वल टू एफ एक्स, एच एक्स इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स माइनस होल स्क्वायर ऑफ एफ एक्स प्लस होल क्यूब ऑफ एफ एक्स, ओके, एंड दिस डेफिनेशन इज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो हमें ये बताना है कि अगर f हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है तो उसकी वजह से क्या f जो f के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने की वजह से h फंक्शन हमारा ओवरऑल जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ओके। तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग को h डैश एक्सेस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो क्या हो जाएगा, f डैश एक्स माइनस 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स चेन रूल एंड प्लस 3f(x) होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स अगर यहाँ से हम लोग कॉमन ले तो हमें मिलेगा 3f(x) होल स्क्वायर माइनस 2f(x) प्लस 1, ये चीज़, ठीक है। अब ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो वो 0 से बड़ा है और डिस्क्रिमिनेंट की अगर बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट क्लियरली हमें दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है लेस देन 0 है। तो हमेशा ही क्या होगा कि इस वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 है। तो फिर एच डैश एक्स का इस पूरे चीज़ का जो भी साइन होगा दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ओके। कहने का मतलब अगर एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 है तो उस टाइम पे एच डैश एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 है तो उस टाइम पे हमारा एच डैश एक्स भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो अगर फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है एच एक्स भी इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन एफ एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो एच एक्स फंक्शन भी हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन एच इज इंक्रीजिंग वेन एवर एफ इज इंक्रीजिंग करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है, एच इज डिक्रीजिंग वेन एवर एफ इज डिक्रीजिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। इसकी इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बताना है। तो कुछ नहीं, बस वही डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और हमारे डिफ्रेंशिएशन का जो है वो साइन देखना पड़ेगा, कब वो पॉजिटिव रहता है कब वो नेगेटिव रहता है, ओके। तो प्रोडक्ट रूल अगर यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर लें, ये फंक्शन है तो फर्स्ट एज इट इज़ हो गया, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज और एक्स प्लस 2 का डेरिवेटिव आ गया 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, तो फिर क्या मिलेगा, माइनस एक्स माइनस 2 एंड प्लस 1, या फिर ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू आ गया हमारे पास में माइनस एक्स माइनस 1, या फिर माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया। अब इसका साइन चेक करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यूज के लिए एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव होता है, कौन से वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव रहता है, ओके। तो अब यहाँ देखिए एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ई टू द पावर माइनस एक्स जो है दैट इज़ नेवर गोइंग टू बी 0 और लेस देन 0, हमेशा ये पॉजिटिव रहना है। तो फिर इसका जो भी साइन है, ओके, एफ डैश एक्स का जो भी साइन है वो डिपेंड करना है माइनस टाइम्स एक्स प्लस 1 के ऊपर, है ना। तो 0 कहाँ पे हो जाएगा, क्लियरली -1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखेंगे, -1 से
बड़ा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव आंसर मिलेगा मुझे, है ना, क्योंकि -1 से ग्रेटर पे x + 1 तो पॉजिटिव होगा, लेकिन वो जो माइनस साइन लगा हुआ है उसकी वजह से नेगेटिव। तो -1 से इन्फिनिटी पे f' का साइन नेगेटिव है और -∞ से -1 के ऊपर ये पॉजिटिव है। तो क्लियरली दिख रहा है इस वाले इंटरवल में हमारा -1 से लेके इन्फिनिटी तक फंक्शन डिक्रीजिंग है और -∞ से -1 तक फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है ना। ऑप्शन अगर देखा जाए तो डिक्रीजिंग फॉर ऑल x गलत, सेकंड ऑप्शन, थर्ड भी गलत, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x। सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजिंग इन -∞ to -1, नहीं, डिक्रीजिंग इन -1 to infinity एंड इंक्रीजिंग इन -∞ to -1, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, f(x) है, इंटीग्रेशन e⁻x into x - 1 into x - 2 विथ रिस्पेक्ट टू x dx, है ना। तो हमें बताना है कि ये जो f है हमारा, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन डिक्रीज कब करता है ना। तो उसके लिए फिर अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और डिफ्रेंशिएट करते वक्त हम लोग देखेंगे कि जब इसका इस फंक्शन का, चूँकि ये फंक्शन कैसे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा है इस तरीके से, है ना। यहाँ पे कोई लिमिट वगैरह रहता फिर तो हम लोग न्यूटन लेबनीज फार्मूला जो हमारा डिफ्रेंशिएशन करने का रहता है वो अप्लाई करते हैं, बट अभी तो सिंपली हमें ये देखना है कि इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन और ये दोनों जो हैं वो इन्वर्स प्रोसेस हैं एक दूसरे के, तो उसकी वजह से बस ये डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो ये इंटीग्रेशन का साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा, है ना। तो फंक्शन f का डेरिवेटिव जो है वो ये आ गया हमारे पास में e⁻x into x - 1 into x - 2, है ना। अब हम लोग इसका f' का साइन जो है चेक कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि f' हमारा नेगेटिव कब कब आता है, जब भी ये नेगेटिव होगा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा, है ना। तो अगेन e⁻x ये सबको पता है, इट्स नेवर 0 और <0, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो फिर जो हमारा f' का साइन है वो डिपेंड करेगा x - 1 into x - 2 के ऊपर। तो 0 कहाँ कहाँ पे हो जाएगा, f' 0 हो जाएगा 1 और 2 के ऊपर। 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर लेंगे तो x - 1 into x - 2 विल बी पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन स्कीम हो गया हमारा। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये 1 से लेके 2 के बीच में f' इज व्हाट, नेगेटिव। सो f' इज लेस देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1, 2। तो बस 1, 2 में ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, आंसर हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, f(x) है x into e⁻x into x - 1। अगेन फिर वही f(x) का इंक्रीज डिक्रीज बताना है ना। तो फिर से एक बार वही काम करना पड़ेगा, f(x) दिया है x into e के पावर में है x into x - 1, या फिर x into e के पावर में x² - x, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर से वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर यहाँ चेन रूल आ जाएगा 2x - 1 प्लस ये हो गया सेकंड फंक्शन एज इट इज़, और फर्स्ट फंक्शन तो x ही है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो गया। अब यहाँ से e का पावर x² - x, ये हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो 2x² - x एंड प्लस 1, ये आ गया दूसरा फैक्टर। सो e⁻x into x - 1, और फिर देखें क्या इसका ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है, क्या इसको हम लोग फर्दर और फैक्टराइज कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है ना। तो d इसका अगर हम देख रहे हैं
डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तो है बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्लियरली क्या है, नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये चीज़ भी ऑलवेज पॉजिटिव है, और e टू द पावर समथिंग वो हमेशा पॉजिटिव रहता ही है। तो बस f डैश x हमारा ये क्या है, f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। हमेशा ये जो है किसी भी रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑलवेज व्हाट, इंक्रीजिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन दिस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इज इंक्रीजिंग। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब ये तो हमें पता ही है ये क्या होता है, sin 3x होता है ना। तो हमें ये बताना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजिंग अगर हो रहा है तो लॉन्गेस्ट इंटरवल क्या होगा जिसके अंदर ये इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कब कब ये इंक्रीजिंग है, क्या क्या वो इंटरवल्स हैं जिसके अंदर ये इंक्रीजिंग होता है। उसके लिए मुझे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा 3 cos 3x, ये हो गया 3 cos 3x, ठीक है। अब 3 cos 3x भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका फंडामेंटल पीरियड की अगर बात करें तो वो 2π/3 है, ठीक है। ये आपको पता होगा, cos x का पीरियड अगर 2π है, ये तो होता ही है, तो cos ऑफ k इंटू एक्स का पीरियड जो है वो 2π डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ k हो जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से ये जो है cos 3x का पीरियड 2π/3 हो गया। तो एक बार मैं cos 3x का ग्राफ बना लेता हूँ यहाँ पे ना। ये ग्राफ बनाने से हमें बहुत ही क्लियरली ये दिख जाएगा कि कब कब cos 3x, अल्टीमेटली मुझे यही देखना है कि cos 3x कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा cos 3x का, इस तरीके से, है ना। इंटू 3 भी है तो मतलब ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू 3 है और मिनिमम वैल्यू -3 है। अब हमें ये देखना है ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाले पॉइंट कौन से हैं, ठीक है। वैसे तो ये पॉइंट 2π होता है, बट अभी पीरियड जो हमारा फंडामेंटल पीरियड है वो 2π/3 है, तो ये पूरा इंटरवल मेरा 2π/3 का हो गया। तो फिर ये π/3 हो गया, है ना। ये वाला पॉइंट मेरा -π/3 हो गया, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो वैल्यू लिखा है 3 cos 3x, या जिसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर रखा है, ये मैक्सिमम इंटरवल क्या है जिसके अंदर ये पॉजिटिव है ना। तो हमें तो ये दिख रहा है ना, ये वाला जो इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर ये cos 3x इंटू 3 हमारा पॉजिटिव है। तो क्लियरली अगर मुझे ये पॉइंट पता चल जाए, ये कौन कौन से पॉइंट हैं, ये पॉइंट है π/6 और ये है -π/6। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो लेंथ है मेरा, ये लेंथ कितना हो गया, लेंथ ये π/3 हो गया। तो ये वो लॉन्गेस्ट इंटरवल है जिसके अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यानी कि फंक्शन मेरा जो है वो इंक्रीजिंग। लॉन्गेस्ट इंटरवल क्या हो गया, π/3। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, f(x) g(x) ऐसा करके दो फंक्शन है। फिर x का वैल्यू ये यहाँ पे मेंशन्ड है, 0 और 1 के बीच में ही हमें इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है ना। तो क्या 0 और 1 के बीच में हमारे दोनों फंक्शन पॉजिटिव हैं, या इनमें से कोई एक मतलब दोनों इंक्रीजिंग है या दोनों डिक्रीजिंग है, ये सब हमें बताना है ना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6
लेते हैं, ये इसको 7 मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, एफ एक्स है हमारा एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जानने के लिए तो मुझे तो वही डिफ्रेंशिएशन इसका चेक करना पड़ेगा। एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको एक अच्छे तरीके से लिख लिया जाए ताकि फिर मुझे एफ डैश एक्स का जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो देखना आसान हो जाए, है ना। तो उसके लिए साइन स्क्वायर एक्स तो मुझे डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो तो पता है कि वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, है ना। बट ये जो न्यूमरेटर है इसको हम कैसे लिखें? अगर हम यहाँ से cos x कॉमन निकालते हैं, न्यूमरेटर से cos x अगर हम कॉमन निकालें तो हमें sin x अपॉन cos x पहला टर्म यानी कि tan x माइनस एक्स ऐसा बन जाएगा ये, और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। x का वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक था? x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यहाँ देखना है मुझे। अब यहाँ देखिए 0 1 के बीच में एक्सक्लूडिंग 0 साइन स्क्वायर एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि 0 1 का मतलब अगर हम क्वाड्रेंट की बात करें 0 1 पाई बाई 2 लगभग यहाँ पे हो गया ना 1.57 अप्रॉक्सीमेटली। तो 0 1 के बीच में जो वैल्यू है वो 0 पाई बाई 2 के बीच में तो है ही, मतलब ये सारे ही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले हैं ना, सब पॉजिटिव हैं। कॉस एक्स भी पॉजिटिव हो गया, साइन स्क्वायर एक्स भी पॉजिटिव हो गया। टेन एक्स माइनस एक्स के बारे में क्या है? जब भी एक्स पॉजिटिव रहता है, अगर आपको ग्राफ याद हो, टेन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ होता है ना। जब भी एक्स पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव में टेन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स होता है, टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, है ना। मतलब 0 से पाई बाई 2 की ही बात कर रहे हैं हम लोग। 0 से पाई बाई 2 में ये पाई बाई 2 हो गया हमारा, पाई बाई 2 पे टेन नॉट डिफाइन, है ना। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में टेन एक्स एक्स से ग्रेटर होगा। तो टेन एक्स अगर एक्स से ग्रेटर है तो ये वाला फैक्टर भी हमारा क्या है? पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली एफ डैश एक्स जो है वो मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया। तो यानी कि 0 1 के बीच में ये जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स वाला वो इंक्रीजिंग फॉर श्योर जो है ये इंक्रीजिंग आ गया। अब हम बात करेंगे जी एक्स फंक्शन की, ठीक है। तो एफ एक्स तो इंक्रीजिंग हो गया, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। अब हम जी एक्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। जी एक्स है एक्स अपॉन टेन एक्स, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इंक्रीज डिक्रीज इसका देखने के लिए। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा टेन एक्स माइनस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, चलो इसको साइन और कॉस में पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं ना। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई इसको करें तो जी डैक्स एक्स आ जाएगा हमारे पास में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ ताकि ये साइन 2x बन जाए और यहाँ माइनस 2x आ जाए और नीचे जो है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाए, ठीक है। ये हमारा जी डैश एक्स आया बेसिकली, ओके। अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो 2x का वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगा। उस केस में डिनोमिनेटर तो मेरा हमेशा पॉजिटिव है, उसकी चिंता नहीं करनी है। न्यूमरेटर अगर हम देखें, ठीक है, साइन 2x माइनस 2x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा?
साइन 2x माइनस 2x, ये भी हमेशा जो है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। क्या होता है जब भी x पॉजिटिव रहता है, इफ़ x इज़ पॉजिटिव, तो x जो है वो ग्रेटर होता है साइन x से। अगर ग्राफ से देखो ग्राफिकली, तो जब भी x पॉजिटिव होगा तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है और ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। x का ग्राफ हमेशा पॉजिटिव वाले केस में अबव साइन एक्स का ग्राफ है ना, तो x इज़ ग्रेटर देन साइन एक्स। वही सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी 2x का वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 ही है ना, तो 2x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2x विल बी ग्रेटर देन साइन 2x। तो ये न्यूमरेटर मेरा नेगेटिव हो गया, डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव है, तो g डैश x आ जाता है मेरे पास लेस देन 0, यानी कि g डैश x अगर लेस देन 0 है तो gx क्या हो गया, वो डिक्रीजिंग हो गया। fx मेरा इंक्रीजिंग था, gx जो है वो डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? दोनों ही इंक्रीजिंग तो नहीं है, दोनों डिक्रीजिंग नहीं है। fx इंक्रीजिंग है, gx जो है वो fx इंक्रीजिंग है, gx हमारा डिक्रीजिंग है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, द फंक्शन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसका इंक्रीज डिक्रीज देखना है, ये आप खुद कर लीजिएगा। सेवेंथ क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। आगे वही काम करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, देखना है फंक्शन हमारा इन चारों ऑप्शन में से कब जो है वो डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव बन रहा है। ओके, अब ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए जो हमने पिछले लेक्चर के बेस पे किया है ना। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार जल्दी ब्रीफली उसको रिवाइज अगर हम करें तो मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, इसका बेसिक डेफिनेशन ये था कि किसी पॉइंट पर फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए उस पॉइंट के आगे अगर ये x है तो, या हाँ ठीक है a है अगर, तो a प्लस एच पे अगर जाएं तो फंक्शन जो है, फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर मिलना चाहिए। a माइनस एच पर आए तो फंक्शन का वैल्यू स्मॉलर मिलना चाहिए, है ना। स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा। उसके लिए फंक्शन का उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना, डिफरेंशिएबल होना, ये सब ज़रूरी नहीं है, डिफाइंड होना ज़रूरी है बस। ठीक है, अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, अगर ऐसे है और मुझे सपोज इस वाले पॉइंट पे x इक्वल टू ए पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो एक तो है मेरे पास बेसिक कि मैं ये चेक करूँ कि ए से थोड़ा सा आगे फंक्शन का वैल्यू कितना है, ए से थोड़ा सा पीछे फंक्शन का वैल्यू कितना है। दूसरा, अगर ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो फिर हम डिफरेंशिएट करके, अगर ये y बराबर एफ एक्स फंक्शन है तो मैं एफ डैश ए के वैल्यू से भी ये पता लगा सकता हूँ, फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया कौन से पॉइंट पे, ए पॉइंट पे। अगर एफ डैश ए पॉजिटिव है तो मैं क्लियरली ये बोल दूंगा कि फंक्शन ए पॉइंट पर जो है वो इंक्रीजिंग है। एफ डैश ए अगर नेगेटिव है तो फंक्शन मेरा ए पॉइंट पर डिक्रीजिंग हो जाएगा। बट ये डेफिनेशन तभी काम आएगा जब जिस पॉइंट पर हम इंक्रीज डिक्रीज की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल भी हो, है ना। अगर वो नहीं है तो फिर मुझे बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। ये मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट की बात हो गई। इंटरवल की भी बात हमने की थी कि किसी इंटरवल में फंक्शन को मोनोटोनिक होने के लिए, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, फिर उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज किस प्रकार कर सकते हैं। अगर a टू b में फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a टू b, अगर मेरा f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाता है, ठीक है, और डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किसी डिस्क्रीट पॉइंट्स पर है ना, मतलब कोई कॉन्टीन्यूअस इंटरवल में 0 नहीं है, डिस्क्रीट आइसोलेटेड पॉइंट्स में है, तो मेरा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ही, तब तो कुछ सोचने नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव कहीं पे 0 हो ही नहीं रहा है। अगर 0 हो भी रहा है, ठीक है, तो फिर हमें ये चेक कर लेना है कि वो 0 जो है वो किसी एक इंटरवल में 0 हो रहा है ऐसे, या वो जो हमने एग्जांपल लेके देखा था, ये जो हमारा
एक्स क्यूब वाला एग्जांपल होता है ना, फंक्शन का डेरिवेटिव x बराबर 0 पर 0 होता है, लेकिन वो सिर्फ एक आइसोलेटेड पॉइंट है ना, एक किसी पॉइंट पर 0 होने की वजह से, है ना, वो फिर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा। ठीक है, और यही सब डिस्कशन हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए भी किया था, है ना। तो ये सब तो कुछ रिवीजन की बात हो गई पिछले लेक्चर की। अभी ये वाले लेक्चर में हमको और क्या करना है, हमें कुछ इनइक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी, है ना। मोनोटोनिसिटी का यूज करके किस तरीके से हम लोग इनइक्वेशंस वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं, ये हमें समझना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग उन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे या प्रूव करेंगे। ठीक है, कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और बहुत ही सिंपल है। जैसे पहला पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट किसको बोलते हैं ना। स्टेशनरी पॉइंट किसी फंक्शन के लिए वो पॉइंट्स कहलाएंगे जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए, उनको हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी का मतलब जहाँ पे चेंज नहीं है ना, यानी कि dy/dx जो है इसके रिस्पेक्ट में y का जो चेंज है वो नहीं होना चाहिए ना, मतलब 0 होना चाहिए। फिर क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाए या फिर फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना हो, है ना। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, अगर मैंने ये कोई फंक्शन ऐसे बनाया, ठीक है, इस तरीके से कोई फंक्शन है, तो मुझे देखना है कि कौन कौन से इसके क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला एक पॉइंट है x1, यहाँ पर डेरिवेटिव 0 है। फिर मुझे ये x2 दिख रहा है जहाँ पर डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है। फिर मुझे ये x3 एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर भी एक शार्प एज है, यहाँ पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। फिर मुझे ये x4 एक पॉइंट दिखा यहाँ पे, है ना, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है। तो इस वाले फंक्शन y इक्वल टू एफ के लिए 4 जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। x1 x4 पे डेरिवेटिव 0 है, x2 और x3 पे वो डिफाइंड ही नहीं है। तो ये दोनों ही मिला के हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड में लिखा है इफ़ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल a to b then maximum value of function is the value of function at upper bound b and the minimum value of the function is the value of function at the lower bound a। सिंपल है बिल्कुल। अगर a से b तक फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है तो जाहिर सी बात है कि a पर मिनिमम वैल्यू रहा होगा और b पर मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा। क्वाइट सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, है ना। फोर्थ पॉइंट हमने लिख रखा है, अगर मुझे प्रूव करना है एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स, अगर मुझे ये दो फंक्शंस हैं एफ एक्स और जी एक्स, मुझे ये प्रूव करना है कि एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स की वैल्यू से ग्रेटर है फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू दिस इंटरवल ए कॉमा बी। तो हम लोग इस केस में क्या करेंगे कि हम लोग ये एफ एक्स माइनस जी एक्स को, मतलब जी एक्स को यहाँ ले गए तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को एक कोई तीसरा फंक्शन एच एक्स मान लेंगे। ठीक है, फिर हम ये अगर प्रूव कर दें कि एच एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है, एच एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अगर एच एक्स का मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि एच एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर एच एक्स का मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है तो बाकी सारी वैल्यू जो होंगी वो तो पॉजिटिव ही रहेंगी। तो अगर एच एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो ये एच एक्स क्या लिखा था हमने, एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इवेंचुअली ये प्रूफ हो जाएगा कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स से ग्रेटर है। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम्पल से और बेहतर समझ आएगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट x अपॉन 1 प्लस एक्स इज लेस देन ln 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एच एक्स फंक्शन मान लेते हैं जो है ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है,
ये मैंने एच एक्स फंक्शन मान लिया और मुझे ये प्रूव करना है कि जब भी एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर रहेगा तब तक जो है ये चीज़ प्रूफ होनी चाहिए, मतलब एक्स अपॉन वन प्लस एक्स लेस देन एल एन वन प्लस एक्स होना चाहिए। ठीक, अब ये फंक्शन मैंने एज्यूम किया। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस, ये हो गया वन प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवीजन रूल हमने लगा दिया डिफ्रेंशिएशन का। अच्छा, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हुआ, तो क्या मिला मुझे, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा एच एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि ये, अब यहाँ पे कहीं नेगेटिव साइन दिख रहा है नहीं, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वन भी पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, रेसिप्रोकल का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। सो दिस इज ग्रेटर देन जीरो फॉर एवरी एक्स पॉजिटिव। ठीक है, अब एच डैश एक्स अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि एच एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, एच एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, एच एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, एच ऑफ फंक्शन का वैल्यू जीरो पर, जीरो टेंडिंग टुवर्ड जीरो की बात करें, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू तो है नहीं, तो जीरो के बिल्कुल करीब, जीरो से थोड़ा सा ग्रेटर, वहाँ पे फंक्शन एच का वैल्यू क्या होगा वो क्लियरली दिख रहा होगा भाई। यहाँ पे एल एन वन बनेगा और ये भी जीरो, तो जीरो ही बन रहा है, ये जीरो है। ठीक है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ओके, अगर जीरो पे फंक्शन का वैल्यू जीरो है और फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो जीरो से बड़े वैल्यू पे अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जीरो से तो ग्रेटर ही वैल्यू आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको और थोड़ा सा ऐसे लिखूँ कि फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एच एक्स विल बी ग्रेटर देन एच ऑफ जीरो। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है तो ये साइन को रिटेन रखते हैं, डिक्रीजिंग होता तो ये साइन यहाँ पे क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता। ओके, तो एच एक्स इज ग्रेटर देन एच ऑफ जीरो, ये हमने प्रूव कर दिया। अब एच एक्स क्या है मेरा, एच एक्स तो है एल एन ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और ये एच ऑफ जीरो हमने अभी अभी देखा था, ये क्या आया था, जीरो के इक्वल। तो ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है, और अल्टीमेटली यही हमें करना भी था, देख लो, यही तो करना था कि एल एन वन प्लस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। प्रूव करना है एक्स टू अपॉन एक्स वन इज लेस देन टेन एक्स टू अपॉन टेन एक्स वन। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से ये किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे वो वाला तरीका तो काम नहीं करेगा जो हमने अभी अभी किया कि भाई इसको ऐसे, ये इसको एच एक्स फंक्शन मान लो। अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो फिर इसको डिफ्रेंशिएट किसके टर्म में करेंगे, एक्स टू एक्स वन, ये तो दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। ठीक है ना, तो ये वाला तरीका तो काम नहीं करेगा, फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो क्या होगा, देखो थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। जो मुझे प्रूफ करना है उसको अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो फिर क्लियरली पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। टेन एक्स वन अपॉन एक्स वन, ठीक है, ये मैं क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक्स वन एक्स टू का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, तो टेन एक्स वन और टेन एक्स टू भी जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये मुझे प्रूव करना है लेस देन टेन एक्स टू अपॉन एक्स टू। ये चीज़ थोड़ा मैंने मॉडिफाई किया, जो मेरा टू प्रूव वाला स्टेटमेंट है उसको। तो अब यहाँ से क्लियरली चीज़ पता चल रही होगी, देखो कि ये दोनों ही वैल्यूज़ जो लिखे हैं, ये अगर मेरे पास ये फंक्शन होता है टेन एक्स अपॉन एक्स, अगर मैं इसको एफ एक्स फंक्शन मान लूँ, तो फिर मुझे क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स वन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स टू।
ये प्रूव करना है मुझे कि f(x1) जो है वो f(x2) से स्मॉलर है। और देखो यहाँ पे क्लियरली x1 भी x2 से स्मॉलर दे रखा है। और फिर अगर मुझे ये प्रूव करना है कि f(x1) भी f(x2) से स्मॉलर है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि f(x) फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव कर सकते हैं। tan x/x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो सेक स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ना, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके। तो ये x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर किया जाए तो x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा। तो अल्टीमेटली एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आया, एफ डैश एक्स आ गया 2x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ये चीज़ आगे देख लो, जब भी x मेरा पॉजिटिव है, जब भी x मेरा क्या है, पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर होता है साइन x से, तो 2x भी ग्रेटर होगा साइन 2x से। तो मतलब ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर क्लियरली पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। मतलब कि f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, f इंक्रीजिंग फंक्शन अगर है, तो मैं कोई भी x1 और x2 अगर कोई दो वैल्यू लूँगा जहाँ पर x1 x2 से छोटा है, तो क्लियरली f(x1) भी f(x2) से छोटा होगा ही। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 अब आप खुद ही कर सकते हो, क्लियरली दिख रहा है क्या करना चाहिए। x1 माइनस tan इनवर्स x1 ग्रेटर देन x2 माइनस tan इनवर्स x2। इसका मतलब आप जो है वो फंक्शन एज्यूम कर लोगे x माइनस tan इनवर्स x, ये चीज़। तो फिर तुम्हें क्या प्रूव करना है, अब टू प्रूफ वाला जो स्टेटमेंट है वो है f(x1) ग्रेटर देन f(x2), वो भी कब, फॉर एवरी x1 ग्रेटर देन x2। यही ना दे रखा है क्वेश्चन में यहाँ पे। तो ये तो तभी हम प्रूव कर पाएंगे ना जब फंक्शन f(x) कैसा हो, इंक्रीजिंग। तो बस अब इसको डिफ्रेंशिएट करके इंक्रीजिंग दिखा देना यहाँ से। ओके, और देखो अगला एग्जांपल 4th क्या है, e टू द पावर x प्लस रूट ओवर 1 प्लस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर। ठीक है, थोड़ी अजीब सी चीज़ दिख रही है, लेकिन थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो अभी अभी जो हमने काम किया वही काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये e टू द पावर x प्लस रूट ओवर 1 प्लस ई के पावर x का होल स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में भी ये चीज़ लिखी हुई है 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देखो अब इनको जरा ऑब्जर्व करो, एक चीज़ यहाँ पर है उसी का होल स्क्वायर यहाँ है, e टू द पावर x उसका होल स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। तो अब ये इसमें सिमिलरिटी दिख रही है, तो इसका मतलब अब मुझे f(x) कैसे एज्यूम करना चाहिए, x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमने हमारा f(x) फंक्शन एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब फिर मुझे प्रूफ क्या करना है इसमें, कि इसमें x की जगह पे e टू द पावर x पुट करें और x की जगह पे 1 प्लस एक्स पुट करें। ठीक है, तो फिर ये चीज़ बन जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये प्रूफ करना है कि f ऑफ e टू द पावर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस एक्स।
ये प्रूफ करना है मुझे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ई टू द पावर एक्स और 1 प्लस एक्स में कौन बड़ा है, कौन स्मॉलर है, कौन छोटा है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का ग्राफ बना लें, बहुत ही सिंपल है। ई टू द पावर एक्स हमें पता ही है, ऐसे होता है ई टू द पावर एक्स। 1 प्लस एक्स कैसे होगा, एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है 1 प्लस एक्स, एक स्ट्रेट लाइन है, वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स का ग्राफ इस तरीके से होगा। बेसिकली ये एक टेंजेंट बन जाएगा ई टू द पावर एक्स का। ठीक है, तो क्या दिख रहा है क्लियरली, ई टू द पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स। ई टू द पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स। ऐसे में मुझे ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 प्लस एक्स। तो ये तो तभी हो पाएगा ना जब एफ फंक्शन मेरा क्या हो, एफ फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो। तो अल्टीमेटली अब मुझे एफ फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ कर देना है। उसके लिए फिर हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो एफ डैश एक्स, अब देखते हैं क्या बनेगा। एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर इसका ऐसे हो गया, और एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, 2 कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है मेरा एफ डैश एक्स। अब देखें इसका साइन अगर हम चेक करें, कब कब ये पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है। तो क्लियरली अगर हम देखें कि x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर x पॉजिटिव है, तब तो एफ डैश एक्स मेरा 0 से बड़ा है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। x अगर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो गए। बस मुझे ये चेक करना है कि नेगेटिव x के लिए मेरा एफ डैश एक्स कैसा होगा। अभी मेरा x लेस देन 0 है, इस टाइम पे ज़रा मैं इसको मॉडिफाई करके लिख लेता हूँ एफ डैश एक्स को। एफ डैश एक्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, देखो क्योंकि मेरा x नेगेटिव है तो ये मॉड x मेरा माइनस एक्स के साथ ओपन होगा, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अल्टीमेटली यही चीज़ है ना। अब इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट और माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। मॉड एक्स को रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यही तो लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ से क्लियरली तुम्हें दिखेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर से तो ग्रेटर ही होगा ना ऑलवेज। तो न्यूमरेटर यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो गया, तो एफ डैश एक्स इस वाले केस में भी 0 से ग्रेटर ही आया। तो पॉजिटिव एक्स के लिए भी हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव था, नेगेटिव एक्स के लिए भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। तो अल्टीमेटली एफ फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ हो गया। और इंक्रीजिंग हो गया तो फिर ई टू द पावर एक्स हमेशा 1 प्लस एक्स से ग्रेटर है ही, ये हमने देखा अभी। तो इस पर जब एफ फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा। यही प्रूफ करना था हमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जैसे क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ एक्स, द ग्राफ ऑफ एफ डैश एक्स इज गिवन। ये इंपॉर्टेंट है। ग्राफ किसका, एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ जो है y इक्वल टू एफ डैश एक्स का ग्राफ है। तो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन हमारा कब कब इंक्रीजिंग है, कब डिक्रीजिंग है, यही सब चीज़ें है ना। तो एफ डैश एक्स कहाँ कहाँ पर 0 है, पहले तो ये देखो। पहले तो स्टेशनरी पॉइंट बताते हैं क्या है। स्टेशनरी पॉइंट कौन कौन से होंगे, जहाँ जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। कौन कौन सा पॉइंट दिख रहा है, -2, 3 और 6। तो x इक्वल टू -2, एक्स बराबर 3 एंड x इज इक्वल टू 6, ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट हो गए। क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करें अगर, तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट में दोनों ही होते हैं, स्टेशनरी पॉइंट एज वेल एज दोज पॉइंट्स वेयर द डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। इस वाले केस में तो डेरिवेटिव ऑलवेज डिफाइंड है ना, दिख रहा है, स्मूथ ग्राफ है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स इस वाले पर्टिकुलर केस में स्टेशनरी पॉइंट के सेम ही है ना, और सेम एज स्टेशनरी पॉइंट्स। अब अगर हम बात करें इंक्रीजिंग की,
फंक्शन हमारा कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो उसके लिए मुझे ये देखना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है। तो पॉजिटिव तो बस ये दो इंटरवल दिख रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव है। तो मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, इसके लिए इंक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग की अगर बात करें तो डिक्रीजिंग ये पूरा ही इंटरवल यहाँ से लेके यहाँ तक -2 से 6 तक, -2 से 6 तक पूरा पूरा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव। एक जगह पे वो बीच में 3 पे जो है वो 0 हो रहा है, बट 3 इज अ स्टेशनरी आइसोलेटेड पॉइंट, डिस्क्रीट पॉइंट है, एक ही पॉइंट है ऐसा यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो रहा है ना। कोई इंटरवल तो बन नहीं रहा है जिसके बीच में वो डेरिवेटिव 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब ग्राफ, ऐसा तो है नहीं। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि -2 से लेके 6 तक पूरा पूरा फंक्शन हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, f डबल डैश x इज लेस देन 0, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, gx फंक्शन ये दे रखा है। तो हमें इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ gx बताना है। ठीक, gx क्या गिवन है, f3 माइनस एक्स प्लस fx माइनस 9। इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ gx के लिए तो gx को डेरिवेटिव इसका लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा f डैश 3 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो गया -1 प्लस एफ डैश एक्स माइनस 9 और एक्स माइनस 9 का डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जी डैश एक्स का वैल्यू। थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर लिखें तो एफ डैश एक्स माइनस 9 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स, ये हमारा जी डैश एक्स का वैल्यू है। ठीक, एफ डैश के टर्म में आया मेरा जी डैश, तो एफ डैश मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या है। एफ डैश ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये कैसे पता चला, ये इसलिए पता चला क्योंकि एफ डैश का जो डेरिवेटिव एफ डबल डैश है वो नेगेटिव है। तो मेरा एफ डैश ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, अब एफ डैश डिक्रीजिंग फंक्शन है क्लियरली, तो अब इनमें कौन सा बड़ा होगा, x माइनस 9 और 3 माइनस एक्स में अगर हम देखें, x माइनस 9 और 3 माइनस एक्स का अगर हम ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, x माइनस 9 का ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 9, वाई इक्वल टू एक्स माइनस 9 का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला वैल्यू 9, ये -9। y इक्वल टू 3 माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, y इंटरसेप्ट 3 और स्लोप जो है वो -1। तो इस तरीके से कुछ होगा। ये y इक्वल टू एक्स, सॉरी 3 माइनस एक्स है और ये y इक्वल टू एक्स माइनस 9 है। ठीक है, कहाँ पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। एक्स माइनस 9 इक्वल टू 3 माइनस एक्स करेंगे तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 12, x इज इक्वल टू 6। ये वाला पॉइंट है 6, मतलब क्लियरली दिख रहा है 6 के पीछे माइनस इन्फिनिटी से 6 तक, माइनस इन्फिनिटी से 6 तक ये जो है मेरा 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस 9 है। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं, पहला केस में ऐसे लिखूंगा कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 6, माइनस इन्फिनिटी से 6, x माइनस 9 इज लेस देन 3 माइनस एक्स। देख लीजिए, ये है x माइनस 9 और ये है हमारा 3 माइनस एक्स। 3 माइनस एक्स क्लियरली ग्रेटर है। ठीक है, अब इस पे जब मैं एफ डैश फंक्शन अप्लाई करूँगा
तो एफ डैश एक्स माइनस 9 वो ग्रेटर देन एफ डैश 3 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश डिक्रीजिंग है तो इन इक्वेशन का साइन जो है वो रिवर्स हो गया। ठीक, अच्छा, अब एफ डैश एक्स माइनस 9 अगर ग्रेटर है इससे, तो इस वाले सिचुएशन में जी डैश एक्स मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव, और जी डैश एक्स पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब जी एक्स फंक्शन क्या बन गया, इंक्रीजिंग। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर हम x का वैल्यू 6 से ग्रेटर लें, 6 से इन्फिनिटी में, इधर ये वाले, तो इस वाले केस में क्या दिख रहा है कि फॉर एवरी x बिलोंग टू 6 टू इन्फिनिटी, x माइनस 9 जो है वो अब ग्रेटर हो गया है 3 माइनस एक्स से। तो जब एफ डैश फंक्शन इस पर अप्लाई करेंगे तो एफ डैश एक्स माइनस 9 एफ डैश 3 माइनस एक्स से स्मॉलर हो जाएगा। और फिर यहाँ से आप देखिए, यहाँ से जी डैश एक्स क्या होगा, फिर एफ डैश एक्स माइनस 9 अगर छोटा है तो जी डैश एक्स तो अब नेगेटिव हो गया ना, जी डैश एक्स इज नेगेटिव, जी डैश एक्स नेगेटिव हो गया तो जी एक्स इस केस में डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो जी एक्स का मोनोटोनिसिटी वाला इंटरवल पता करना था तो हमने पता कर लिया। एक इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से 6, दूसरा इंटरवल है 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, ये भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ग्रेटर ई टू द पावर पाई बड़ा है या पाई टू द पावर ई बड़ा है, इसको कैसे करेंगे। अगर हम इन दोनों का पावर 1 अपॉन पाई इंटू ई कर दें, इन दोनों का पावर जो है 1 अपॉन पाई इंटू ई कर दें, तो क्या नंबर बनेंगे हमारे पास, ई का पावर 1 बाई ई, पाई का पावर 1 बाई पाई। जी जी, इसको एनालाइज करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन इसको एनालाइज करना हमारे लिए आसान है, ईजी है। कैसे, अब तो ये फंक्शन बन गया मेरे पास। अगर मैं ये फंक्शन एज्यूम करूँ एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 1 बाई एक्स, तो मुझे इसी फंक्शन का वैल्यू ई पर और इसी फंक्शन का वैल्यू पाई पर ये एनालाइज करना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर होगा। तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हम लोग पता कर सकते हैं। अगर फंक्शन जैसे ई और पाई में, ई का वैल्यू 2.73 अप्रॉक्सीमेटली, पाई का वैल्यू 3.14, तो ई इज लेस देन पाई, ई लेस देन पाई तो होता ही है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ ई एफ पाई से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन डिक्रीजिंग है तो एफ ई स्मॉलर होगा एफ पाई से। तो इस फंक्शन का इंक्रीज डिक्रीज देख के हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारा। अब चूँकि ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है ना, तो इसमें हम लोग लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, फंक्शन हमारा y इक्वल टू एक्स का पावर 1 बाई एक्स है, तो एल एन वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू एल एन एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स एज इट इज एल एन एक्स का 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स एज इट इज 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या दिखा, वाई यानी कि एक्स का पावर 1 बाई एक्स, ये वाई यहाँ क्रॉस आ जाएगा, इंटू 1 माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको मुझे एनालाइज करना है। ठीक है, बात हम कहाँ पे करने वाले हैं, लोग पॉजिटिव की बात करने वाले, मतलब यहाँ पे हम लोग फंक्शन का बिहेवियर पाई पे ई पे चेक करना चाहते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 पे एनालाइज करता हूँ। ग्रेटर देन 0 पे ठीक है, ये रहा मेरा एल एन एक्स, ये 1 है, 1 पे एल एन एक्स क्या हो जाता है 0। जब भी एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, जब भी एक्स का वैल्यू क्या रहेगा 1 से, ये 1 कब आएगा, 1 कब आएगा,
ई पे, है ना। बाकी तो एक्स का पावर 1/x, एक्स स्क्वायर, ये सब तो पॉजिटिव ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव का पावर, पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर का, ये तो पॉजिटिव है। ई पर जो है मेरा 1 माइनस एल एन एक्स जो है वो 0 बन जाएगा, क्योंकि एल एन ई हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, ठीक है। लेकिन ई से पहले पहले ये कहीं जाके ई पे एल एन एक्स मेरा 1 होगा। तो जब भी मेरा एक्स का वैल्यू लेस देन ई है, एल एन एक्स जो है वो लेस देन 1 रहेगा। एल एन एक्स अगर लेस देन 1 रहेगा तो 1 माइनस एल एन एक्स मेरा, 1 माइनस एल एन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो 1 माइनस एल एन एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स इन बिटवीन 0 एंड ई। 0 और ई के बीच में 1 माइनस एल एन एक्स मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0। बाकी सारी चीज़ें तो ग्रेटर देन 0 है ही। इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि ये x का पावर 1/x जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग है 0 और e के बीच में। 0 से लेके e के बीच में ये कैसा है, इंक्रीजिंग। अब अगर इंक्रीजिंग है तो पाई तो मेरा, ठीक है, पाई तो क्या है, पाई तो e से ग्रेटर है ना। हाँ, अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि e के आगे कैसा है। e के आगे फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो डिक्रीजिंग होगा। कैसे, क्लियरली दिख रहा है कि जब भी हम लोग x का वैल्यू ग्रेटर देन e लेंगे तो हमारा एल एन एक्स कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस केस में 1 माइनस एल एन एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन 0। तो उस टाइम पे डेरिवेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो x ग्रेटर देन e के लिए x का पावर 1/x इज वॉट, डिक्रीजिंग, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे e से पाई की, क्लियरली e स्मॉलर है पाई से, e इज लेस देन पाई, और e से पाई के बीच में x का पावर 1/x कैसा था, अभी अभी हमने देखा e से ग्रेटर के लिए, मतलब e से पाई के बीच में तो डिक्रीजिंग ही होगा ना। तो अगर डिक्रीजिंग है तो एफ ई का वैल्यू अब एफ पाई से क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये मेरा एफ एक्स है, यानी कि ई का पावर 1/e ग्रेटर है पाई का पावर 1/पाई से। और ई का पावर 1/e कौन था, ई का पावर 1/e था e टू द पावर पाई। तो e टू द पावर पाई ग्रेटर है पाई टू द पावर e से, यही आंसर है, ठीक है। ये बताना था कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ओके, तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जिनमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज किया हमने। ओके, आई होप समझ आया होगा आपको अच्छे से। इसका नोट्स वगैरह बनाइएगा।